तो चलिए, आज एक ऐसी किताब पर बात करते हैं जो एक बहुत ही सीधा सा लेकिन शायद जिंदगी का सबसे गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। किताब का नाम है खुद को जानो। ये महान संत रमण महर्षि की शिक्षाओं पर आधारित है और ये किताब असल में जिंदगी के उसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करने का दावा करती है। और वो सवाल है, मैं कौन हूं? देखिए, ये सिर्फ 3 शब्दों का सवाल नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी यात्रा की शुरुआत है, खुद को खोजने की यात्रा। यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी किताब और इसका पूरा दर्शन बुना गया है। तो किताब खुद को जानो एक गाइड की तरह काम करती है इसी फंडामेंटल सवाल का जवाब देने के लिए। ये रमण महर्षि के गहरे आध्यात्मिक विचारों को, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सरल और सीधी सादी भाषा में सामने रखती है ताकि कोई भी इसे समझ सके और इस सफर पर निकल पाए। तो फिर ये रास्ता हमें ले कहाँ जाता है? किताब का जो मूल संदेश है वो यही है कि खुद को जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। असली खुशी, असली शांति वो बाहर की दुनिया में किसी चीज या इंसान में है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। और इस खोज का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। रमण महर्षि इसे आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं कौन हूं रटते रहना है, नहीं, बल्कि जब भी मन में कोई भी ख्याल आए, मान लीजिए ख्याल आया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो फौरन खुद से पूछना है, ये मैं कौन है? कौन है ये जिसे गुस्सा आ रहा है? क्या ये शरीर है या ये मन है? तो इस तरह से हर विचार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी है। उस असली मैं को ढूंढना है जो इस शरीर और मन इन सबके पीछे खड़ा है। अच्छा, तो इस आत्मविचार के सफर पर निकलने से मिलता क्या है? ये किताब असल में क्या दे सकती है? चलिए, इसकी कुछ खूबियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी खूबी है इसकी भाषा, एकदम सरल। आध्यात्मिक बातें अक्सर बहुत भारी और मुश्किल शब्दों में होती हैं, लेकिन यहाँ उन्हें बहुत आसानी से समझाया गया है। दूसरी बात, इसके विचार वाकई जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। किताब भले ही छोटी हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये तनाव और चिंता से बाहर निकलकर सच्ची मानसिक शांति पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों से अलग हैं, उनसे बड़े हैं। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए यह समझना भी जरूरी है कि यह सफर शायद हर किसी के लिए एक जैसा ना हो। तो चलिए, कुछ ऐसी बातों पर भी ध्यान देते हैं जो शायद कुछ पढ़ने वालों के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। देखिए, एक तरफ इसकी भाषा सरल है, पर दूसरी तरफ अगर कोई आध्यात्म में बिल्कुल नया है तो हो सकता है कुछ बातें समझना थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। मन को तो ठोस जवाब चाहिए, पर यह विधि तो सवाल को ही खत्म करने की बात करती है। और हां, इसका जोर विचारों पर ज्यादा है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े प्रैक्टिकल उदाहरण इसमें थोड़े कम मिलते हैं। तो पढ़ने वालों को खुद ही सोचना पड़ता है कि इसके दर्शन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि ये किताब असल में है किसके लिए? इस आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए कौन सबसे सही साथी होगा? ये किताब उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी आध्यात्मिकता और सेल्फ डिस्कवरी में गहरी रुचि है। जो लोग जीवन में सिर्फ बाहरी मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि सच्ची शांति और सच्चाई की तलाश में हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बाहरी सफलता से आगे बढ़कर अपने अंदरूनी विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। तो फिर कुल मिलाकर इस किताब के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या है इसका सार? इस किताब को 5 में से 4.5 की एक जबरदस्त रेटिंग मिली है, और ये रेटिंग ही बताती है कि इसका संदेश कितना शक्तिशाली और असरदार है और इसे पढ़ने वालों ने कितना पसंद किया है। और सच कहूं तो ये बात इस किताब के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, ये तो एक आईना है, अपने अंदर झांकने का एक जरिया। इसका असली मूल्य इसके शब्दों में नहीं, बल्कि उस सोच में है, उस चिंतन में है जिसके लिए प्रेरित करती है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या हो अगर जीवन के वो सारे जवाब जिनकी तलाश बाहर की दुनिया में की जा रही है, वो असल में हमारे अंदर ही छिपे हों? शायद इस सवाल का जवाब खोजने की यात्रा ही जीवन का असली मकसद है। जिंदगी में हम सब शांति ही तो चाहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में मिलती कहाँ है? आज हम महान संत रमण महर्षि की शिक्षाओं के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। उनकी राह बहुत सीधी सादी है, पर उतनी ही गहरी,
ये हमें खुद से मिलवाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आप कौन हैं? अब जैसे ही कोई ये पूछता है, हमारा जवाब फौरन तैयार होता है। हम अपना नाम बता देते हैं, अपना काम या फिर रिश्तों में हमारी क्या जगह है। पर एक पल के लिए सोचिए, क्या ये चीजें बदलने पर आप बदल जाते हैं? रमण महर्षि के अनुसार ये सब तो बस हमारी बाहरी पहचान है, हमारी असली पहचान नहीं। और पता है, यही वो सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा भ्रम है जिसके बारे में रमण महर्षि बात करते हैं। हम पूरी जिंदगी एक ऐसी पहचान के साथ जीते रहते हैं जो असल में हमारी है ही नहीं। हम खुद को क्या समझते हैं? ये शरीर, ये नाम, ये काम या ये रिश्ते? लेकिन सोचिए, शरीर तो बदलता रहता है, काम छूट भी सकता है और रिश्ते भी तो हमेशा नहीं रहते। अगर ये सब कुछ बदल सकता है तो फिर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? हमारा असली मैं क्या है? असली मैं न तो ये शरीर है और ना ही ये मन। वो शुद्ध चेतना है जो इन दोनों के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। बिल्कुल वैसे जैसे आसमान, जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, पर आसमान तो वहीं का वही रहता है। तो यही जो चेतना है, यही आत्मा, असल में यही हमारी सच्ची पहचान है। ये हमेशा से है, बस हम इसे पहचानना भूल गए हैं। और सुनिए, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही है। पहचान की यही गलती, यही कन्फ्यूजन हमारी जिंदगी के हर दुख और हर तनाव की असली जड़ है। आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसी बुनियादी भूल को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब है खुद को वो मान लेना जो हम हैं ही नहीं, यानी ये शरीर और ये मन। जाहिर है, जब हम खुद को एक बदलने वाली, एक अस्थायी चीज मान लेंगे तो दुख तो होना ही है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा भ्रम और जो सच्चाई है उसमें कितना बड़ा अंतर है वो साफ दिखता है। हमारा भ्रम कहता है मैं ये शरीर हूँ, और जैसे ही शरीर को जरा भी कुछ होता है हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा शरीर नहीं है। हमारा भ्रम कहता है मैं दुखी हूँ, पर सच्चाई ये है कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती, वो तो हमेशा एक जैसी रहती है। हमारी सारी की सारी पीड़ा इसी गलतफहमी से पैदा होती है। तो सवाल उठता है कि इस जाल से, इस भ्रम से निकलें कैसे? रमण महर्षि ने इसका एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही गहरा रास्ता बताया है। आत्मखोज का रास्ता, जो सिर्फ एक सवाल से शुरू होता है, और वो सवाल है, मैं कौन हूँ? ये सवाल किसी जवाब को पाने के लिए नहीं है कि हमें कोई रटा रटाया जवाब मिल जाएगा। नहीं, ये तो एक टूल है, एक ऐसा साधन है जो मन को बाहर की दुनिया में भटकने से रोकता है और सीधा उसकी जड़ की ओर, यानी उसके सोर्स की ओर मोड़ देता है। इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जैसे ही मन में कोई भी ख्याल आए, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, कोई चिंता हो, कुछ भी, बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछना है, ये विचार किसे आया? जवाब तो हमेशा एक ही होगा, मुझे। और फिर तुरंत वो गहरा सवाल करना है, तो फिर ये मैं है कौन? इस सवाल में ना एक तरह का जादू है। ये मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है ना, उसे शांत कर देता है। जैसे हम पूछते हैं मैं कौन हूं, विचारों की लहरें अपने आप थमने लगती हैं और हम अपनी बाहरी पहचान से हटकर अपने असली शांत स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। और जैसे जैसे हम इस सवाल की गहराई में उतरते जाते हैं, एक और चीज साफ होने लगती है। हम मन और उस झूठे मैं की असलियत को समझने लगते हैं, जिसे अहंकार कहा जाता है। ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मन कोई स्थायी चीज नहीं है, वो बस आते जाते विचारों का एक बंडल है, एक झुंड है। इसे ऐसे समझिए, अगर हम सारे विचार हटा दें तो मन बचेगा कहाँ? मन का कोई अलग से वजूद ही नहीं है। अब इसका मतलब हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या है? बहुत गहरा है। जब मन में हजारों विचार चलते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, राइट? और जब मन शांत होता है तो हमें शांति महसूस होती है। और जब विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं तो मन भी गायब हो जाता है। और इसी मन से जन्म होता है अहंकार का, वो झूठा मैं जो हर विचार के साथ खुद को जोड़ लेता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। सच्चा ज्ञान तो तभी सामने आता है जब ये झूठा मैं, ये अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। तो फिर इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है? आखिर हम पहुंचेंगे कहाँ? इसका लक्ष्य है उस अवस्था तक पहुंचना जहां सिर्फ और सिर्फ सच्ची शांति और आनंद का अनुभव हो। इसी अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। रमण महर्षि के अनुसार
अपने असली स्वरूप को, अपनी असली पहचान को पूरी तरह से जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य है। और ये अवस्था होती कैसी है? जरा सोचिए, एक ऐसी स्टेट के बारे में जहां कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ स्थायी शांति और आनंद हो। ये कोई नई चीज नहीं है जिसे हमें पाना है, ये तो हमारी असली प्रकृति है जिसे हम बस भूल चुके हैं। तो पूरी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। ये पूरी यात्रा हमें बाहर की दुनिया से खींचकर हमारे भीतर की ओर मोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिस शांति और सच्चाई को हम बाहर खोज रहे हैं वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थी। तो इन सारी बातों का, इन सारी शिक्षाओं का सार, निचोड़ बस एक ही लाइन में है, खुद को जानो, क्योंकि खुद को जानना ही सच्ची शांति को पाना है। इस रास्ते पर सवाल ही जवाब है और ये यात्रा ही मंजिल है।